ग्रामीण स्वस्थ होंगे तभी देश तरक्की करेगा। कम्युनिटी हेल्थ एंड वेलफेयर के अंतर्गत आयोजित निःशुल्क रक्तदान शिविर में आयुष मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर A.K. द्विवेदी का उद्बोधन। इंदौर। हमारे देश की लगभग 65% आबादी अब भी गांवों में रहती है। ऐसे में यदि ग्रामीण स्वस्थ रहेंगे तो ही देश प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकेगा। इसीलिए हमने बड़ौदा दौलत में निःशुल्क रक्त जांच शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और खास तौर पर रक्त संबंधी जांचें नियमित अंतराल पर कराने के लिए जन जागरण हेतु यह निःशुल्क रक्त जांच शिविर आयोजित किया है। यह बात आयुष मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सदस्य प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ A.K. द्विवेदी एक दिनी ही रक्त जांच शिविर के उद्घाटन के दौरान कही। एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी तथा आयुष मेडिकल वेलफेयर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर को लेकर ग्रामवासियों में भी खासा उत्साह नजर आया और वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग व सचेत भी दिखे। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य जांच कराने के साथ ही स्वयं की परेशानी चिकित्सकों के साथ साझा की और उस समस्या का निवारण पाया। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। नजरअंदाज न करे एनीमिया को। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा कि अगर आपको काम करने के दौरान जल्दी थकान होती है, बार बार कोई बीमारी हो जाती है, शरीर जोड़ों में दर्द होने लगता है और ये सब अचानक होने लगता है, तो यह एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। लंबे समय से ब्लीडिंग पाइल्स, मल के साथ खून जाना की शिकायत है तो CBC जांच कराएं। वहीं छोटे बच्चों को लगातार नक्सीर की समस्या रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि लगातार नक्सीर होने से खून की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है। रोजाना ब्रश करने के दौरान खून आना भी एनीमिया के लक्षण हो सकते हैं। वहीं ऐसी महिलाएं जिन्हें माहवारी के दौरान लंबे समय तक ब्लीडिंग होती है, वे भी एनीमिया की शिकार हो जाती है। ऐसे में ऐसी महिलाओं को इसे छुपाना नहीं चाहिए और CBC जांच करना चाहिए। डॉक्टर द्विवेदी ने ग्रामीणों से कहा कि जिस तरह आप खेती किसानी, नौकरी और अन्य दैनिक कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक उसी तरह अपने शरीर को भी उतनी प्राथमिकता देना जरूरी है। डॉ वैभव और डॉक्टर कनक चतुर्वेदी ने की काउंसलिंग। शिविर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी ने भी मरीजों की काउंसलिंग। शिविर में पहुंची महिलाओं की जांच के दौरान माहवारी के समय होने वाली समस्या और उससे संबंधित समाधान डॉक्टर कनक चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने महिलाओं से परिवार की सेहत, स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ ही अपने शरीर का भी ख्याल रखने को कहा। शिविर में राकेश यादव, दीपक उपाध्याय, डॉक्टर विवेक शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र पुरी, विनय पांडे, आंगनवाड़ी सचिव रानी रावत और आशा कार्यकर्ता सविता रावत ने भी अपनी सेवाएं दी। दोनों पैरों में अंतर कीजिए। 10 मिनट इनको करा। दोनों पैरों में अंतर कीजिए। 15 मिनट। दोनों हाथों में अंतर फॉलो कीजिए। करिए, आप लोग प्रोसेस को फॉलो करिए। दोनों हाथों को ऐसे रखिए, हथेलियां ऊपर की तरफ रखिए, आकाश की तरफ। थोड़ा गैप दे दो, थोड़ा और ऊपर। खूब सारी लंबी गहरी सांस लीजिए, ऐसे रखिए। बस, यस, वेरी गुड। हाँ, दोनों पैरों को सीधा कीजिए, दोनों पैरों में अंतर, ऐसे रखिए, सीधे पैर सीधे कर लो, पैर सीधे, आंखें बंद रखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ऊपर लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास पर श्वास की गति पर नियंत्रण रखिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, पूरा ध्यान सांस पे लगाइए। देखिए कितनी सांस अंदर जा रही है, कितनी बाहर आ रही है। लंबी गहरी सांस लीजिए। श्वास लेते समय नाक के दोनों नसों के पास ठंडक महसूस कीजिए, गर्माहट महसूस कीजिए। गर्माहट और ठंडक पर ही अपना ध्यान लगाइए। देखेंगे शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव तो नहीं है।
पूरा ध्यान पैर के दोनों अंगूठों पर लगाइए, पूरा ध्यान लगाइए। बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए दोनों अंगूठों को। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए, दोनों घुटनों पे ध्यान लगाइए। जमीन पर रखो। थोड़ा हाँ बीच में यहाँ खड़े। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, घुटनों के ऊपर पूरा ध्यान लगाएंगे। बंद आंखों से घुटनों को देखने की कोशिश करेंगे। देखेंगे घुटनों में किसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव या दर्द तो नहीं है। धीरे से थोड़ा ऊपर की तरफ आएंगे, देखेंगे पेट में किसी प्रकार का कोई तनाव या खिंचाव तो नहीं है। धीरे धीरे और ऊपर की तरफ आएंगे, चेस्ट की तरफ। जी दर्द हो रहा है तो आपको पीठ में परेशानी होगी ना, कमर में ये लेट कैसा लग रहा है? अब ठीक है। आंखें बंद रखिए, लंबी गहरी सांस। एकदम कोई विचार मत लाइए मन में। ये लीजिए तो एक दवाई लीजिए, मुख खोलिए। देखिए अभी 2 मिनट। बाहरी विचारों को बताने दीजिए, केवल श्वास पर श्वास की गति पर नियंत्रण रखिए, पूरा ध्यान लगाइए श्वास पे। पाँच मिनट के लिए एकदम आराम से लेट जाएंगे। बाहरी विचार बिल्कुल कुछ में मत सोचिए, केवल श्वास पे ध्यान रखिए। विचारों को शून्य कर दीजिए एकदम, मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं चलेगा। इससे आपको बहुत शरीर में हल्कापन लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। एक और दवा का डोज लीजिए, मुंह खोलिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए, वापस आइए। दोनों हाथों को आप साइड में रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ, हथेलियां जमीन की तरफ। करवट लेके बैठिए, करवट लेके बैठिए, करवट लेके दादा से कैसा लग रहा है? ठीक है, दवाई से आराम है। पालती लगा लीजिए सभी लोग, पालती लगा लीजिए। वज्रासन लगाए तो वज्रासन लगा लीजिए। कमर सीधी कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ जोड़िए, श्वास भरती ले जाइए ऊपर की तरफ, सीधे कर दीजिए। श्वास भरिए और ऊपर की तरफ ले जाइए, श्वास भरती ऊपर की तरफ। होल्ड कीजिए, छोड़िए, श्वास छोड़िए और वापस आइए, फिर से ले जाइए, वापस, फिर से ले जाइए, एक साथ ले जाइए, एक साथ वापस ले जाइए। ये 10-10 बार रोज करना है अपने को, सुबह सुबह एक ये करना है। श्वास भरिए, छोड़ते हुए वापस। दस बार ये करना है।
पैर मोड़ लीजिए, मोड़ना, हाँ वेरी गुड, यस। ये कमर का पोर्शन उठाना है, उठाइए और उठाइए और उठाइए, बस। इसको सेतु बंध आसन बोलते हैं, जो ब्रिज होता है ना, पुलिया, तो ये ऐसा उठा दिया तो अपना जो नस पे दबाव आ रहा था वो कम हो गया, समझ गए। वापस नीचे लीजिए, बिल्कुल आराम से, झटका नहीं देना शरीर को। एक बार और करिए। तो इससे क्या होगा कि कमर का जो दर्द होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये सभी ने करना है गांव में, और भी लोगों को समझा दो। इसमें क्या है कि आपको न तो खाली पेट का टेंशन है, न भरे पेट का टेंशन है, क्योंकि पेट नहीं दबता है। तो ऐसे कमर उठाएंगे तो अपना परेशानी ये ठीक हो जाएगी। ठीक है, समझ गए दीपक? इनको पैर, रुक जाओ, ऐसे सीधे नहीं उठाए, पैर थोड़ा सा ट्विस्ट वाला भी करा दो। तो एक और, ये भैया बहुत योग का जानकार है हमारा, तो ये और एक आसन करा देगा, इससे आपका साइटिका का दर्द आज ही ठीक हो जाएगा। ये तो हाथ लगा देता है लोग, ठीक हो जाता है। करा देती इनका भी बढ़ा है, कोई जाएगा नहीं, उनके लिए अभी सवासन का एक वो कराएंगे। अगला कौन? और क्या, यहाँ आने का पूरा फायदा होना चाहिए। जांच लिखेंगे तो हमारा 10,000 की सीधी तरफ लाओ, फ्री में सारा इधर हाँ रेखा है, उधर ले जाओ और ले जाओ। बैक में लाओ कर दीजिए। उधर ले जाओ। कमर की उल्टी हो जाए। उठाओ आगे से। एक बार वापस करवट लेके बैठ। देखो खड़े होकर कितना दर्द है। कहाँ पूछते थे लोगों को, मोबाइल में बिजी रहते ना। हाँ किधर जा रही है? ये देखो देव बुराड़िया साइड जा रही है। इसको सीधा करना है अपने को, कैसे करना है ये रखो भाई। इसको देखो बेसिक तरीका बता जितना आपको याद है उसको कर लेंगे। हम एक पैर ऊपर ले जाएंगे। फेस पर गर्म करना है, ठीक है? इससे नाक में सिलाई करना है, इधर को मुड़ना है, इधर से ऐसे दबाना है, तो दबाओगे तो सीधा हो जाएगा। जो अंदर रहता है ना, अंदर सूजन आ जाता है, तो उसका नाक के डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं। ये देखो इस बार तो हमने नाक की मैगजीन ही लिया है।
इसको पूरा पढ़ लेना, पढ़ना आता है ना हिंदी, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। तो इसमें बहुत सारा वो दिया है। तो ये जो है ये भी एलर्जी है, और जो स्किन पे ददौरे आते हैं ना वो भी एलर्जी है। दोनों ही एलर्जी के कारण हो रहा है, समझ गए? दोनों ही परेशानी ठीक करा दूंगा। और बताएं, तो ये कितने सालों से है? ये तो अभी ये काम नहीं, ये तो काला पन है।